ईरान ने दमिश्क के अपने सिफारत खाने पर इसराइली हमले का जवाब दे दिया। 300 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने, इसराइल का 99% हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरानी हुकाम ने कहा कि इसराइल के उस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क के ईरानी काउंसलेट पर हमला किया गया था। इसराइल का फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने का एतराफ़। ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइल्स को इसराइली दिफाई निज़ाम के साथ साथ अमरीका और बरतानिया ने भी निशाना बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़े कर दिया कि इसराइली और हामियों ने गैर जिम्मेदारी दिखाई तो मज़ीद ताकत और फैसला कुन रद्द अमल मिलेगा। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इसराइल की ईरान को धमकी। ईरानी मफादात पर हमला किया तो बराह रास्त जवाब मिलेगा। तेहरान ने खबरदार कर दिया। इसराइल ने कहा कि जंग ईरानी अवाम के साथ नहीं, ईरानी हुकूमत के खिलाफ है। ईरान का हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। ईरान ने कहा कि बराबरी का नया असूल बना लिया। अब से सेहूनी हुकूमत ने हमारे मफादात पर हमला किया तो जवाब मिलेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि इलाकाई पड़ोसियों को 72 घंटे पहले इसराइल पर हमले का बता दिया था। अमरीका को बता दिया था कि इसराइल के खिलाफ हमले दिफाई और महदूद नौयत के होंगे। इसराइल का दिफा करेंगे, ईरान पर हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म को साफ साफ बता दिया। नेतन्याहू पर वाज़े कर दिया कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी इसराइली हम मनसब से कहा कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने भी कह दिया कि तनाव में इजाफा नहीं चाहते। ईरान के हमले की मजम्मत, लेकिन साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो अमरीका के सदर होते तो इसराइल पर ईरान कभी हमला न करता। उधर वाइट हाउस के एलामी में कहा गया कि इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी फ़ौज ने पिछले हफ्ते हवाई जहाज़ और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स को खित्ते में मुंतकिल किया था, जिनके ज़रिए इसराइल की तरफ आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराने में मदद मिली। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि बरतानवी तैयारों ने मुतादिद ईरानी ड्रोन मार गिराए। रॉयल एयरफोर्स ने सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी तैयारे भेज दिए हैं। बरतानिया इसराइल की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। ईरान ने फिर दिखा दिया कि वो अपने ही अतराफ अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। अफगानिस्तान और यमन ने इसराइल पर ईरानी हमले को जायज़ और कानूनी करार दे दिया। बयान में अफगान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर 1 अप्रैल का इसराइली हमला सिफारती और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी था। दुनिया को चाहिए कि वो कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सहूनी रियासत के जराइम को रोके। दूसरी जानिब यमनी दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत ईरान का जवाब कानूनी और जायज़ है। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का इजहार हैं। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। यहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी अमन व सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। कहा अब सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। फ्रांस, कनाडा और जापान की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा ईरान की ताज़ा कार्रवाई खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगी। जापानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा ईरान का हमला मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। फ़रीक़ैन से फ़ौरी जंगबंदी की अपील। कहा किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे बड़े फ़ौजी तसादुम का खदशा हो। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सफ़ीरों की ईरानी दफ्तर ख़ारिजा तलबी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम ने तीनों मुल्कों के सफ़ीरों से इसराइली हमले पर दिए गए ईरानी रद्दअमल पर गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने पर इज़हार तशवीश किया गया। तीनों सफ़ीरों से इस पर जवाब तलब किया गया।
चीन का इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद इजहार तशवीश। सलामती काउंसिल की इसराइल हमास जंगबंदी के लिए करारदाद पर फौरी अमल करने पर जोर। गाजा तनाज़े को मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दिया। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी अरब की तमाम फरीकों को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा फरीकैन खित्ते और उसके लोगों को जंगों के खतरात से बचाने की कोशिश करें। मिस्र और खलीज ताउन काउंसिल की भी ईरान इसराइल कशीदगी पर फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। किसी के मफाद में इस वक्त नहीं है कि ये जंग बढ़ जाए, ना अमेरिका के मफाद में है ना ईरान के मफाद में है, लेकिन इजराइल जरूर चाहेगा कि वो कोई इस किस्म का एक्शन ले जिससे कि ईरान फिर मजबूर हो जाए रिटेलिएट करने के लिए। अमेरिका की तरफ से भी मैं समझती हूँ कि जो पैगाम जा रहा है इजरायली वजीर आजम को वो यही है कि वो रिस्ट्रेंट शो करे और वो कोई ऐसा कदम ना ले जिससे कि जंग और बढ़ जाए। ये ईरान और इसराइल की पहली बार बराह रास्त महाज आराई है। जंग फैली तो पाकिस्तान समेत खित्ते पर भी अदम इस्तेहकाम के असरात होंगे। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का मुतफ़िका जवाब आना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब मलिहा लोधी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी। ईरान पर अंदरून और बैरून मुल्क से बहुत दबाव था। खित्ते में जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मफाद में नहीं। सऊदी अरब या कोई और मुल्क जंग में इजाफा नहीं चाहेगा। सिफारती सतह पर कुछ कोशिशें हो रही हैं कि इसराइल को मजीद एक्शन से रोका जाए। $300 अरब की अमरीकी इमदाद और सलामती काउंसिल में इसराइल के हक में 53 वीटोज़ के बावजूद ईरानी हमले। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ने इसराइली फ़ौज की कमज़ोरियों को खोल कर रख दिया। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा आज मशरिक़ वुस्ता की डायनामिक्स बदल कर रह गई हैं। इसराइल और उसके मगरबी सरपरस्तों को बड़े पैमाने पर इखलाकी, कानूनी, सियासी, नफसियाती और सिफारती शिकस्त हुई है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने दावा किया कि सदर बाइडन ने 25 मिनट की टेलीफोनिक कॉल में नेतन्याहू को पीछे हटने का कहा है। सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब समेत मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। सिंध में शिकारपुर के गांव मिस्रीवाह में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। गवादर, पसनी, जीवनी और सरबंदन में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से दरियाए नीलम, जागरान, सरगन, शोंठर नदियों में पानी की सतह बुलंद हो गई। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। बारिश ने कराची में संडे को फंडे बना दिया। पानी से भरे बादल बरसे तो गर्मी का जोर टूट गया। ईद की आखिरी छुट्टी का मज़ा दुबाला हो गया। खुशगवार मौसम से लुत्फ उठाने के लिए आवाम ने बड़ी तादाद में तफरीह मकामात का रुख किया। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सिस्टम के ज़ेर असर गरज चमक काफ़ी हुई है। बिजली गिरने के वाक़यात हो सकते हैं। शहरी छतों पर और खुले आसमान तले बिला ज़रूरत ना जाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में वक्फे से कल तक हल्की बारिश जारी रहने का इम्कान है। मगरिबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा, जिससे तेज़ बारिश मुतवक्के है। कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद ब्लॉक 3 में एक घर पर आसमानी बिजली गिर गई। रिहायशी के मुताबिक घर की छत और बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से आसमानी बिजली गिरने से जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि मौजूदा सिस्टम के ज़ेर असर गरज चमक काफ़ी हुई है। बिजली गिरने के वाक़यात हो सकते हैं, शहरी मोहतात रहें। सिस्टम से पंजाब और बलूचिस्तान में बिजली गिर चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ वाक़यात में आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जाँ बहक हुए थे। उधर PDM में बलूचिस्तान ने शहरियों को हिदायत की है कि गरज चमक के दौरान दरख्तों के नीचे पनाह लेने और बैठने से गुरेज करें। खुले आसमान तले मोबाइल फ़ोन गेम, लैंडलाइन फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें।
कोटरी में रात गए तेज हवाओं के साथ आंधी के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कोटरी साइट के इलाके में 11,000 केवी लाइन के 3 पोल गिरने से कोटरी ग्रिड स्टेशन के साथ मुंसलिक फीडर्स ट्रिप कर गए। कोटरी साइट और सिटी में सुबह 6 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। इसको तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा इलाकों में मुतबादिल ज़राए से बिजली फराहमी की कोशिशें जारी हैं। बानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा हो रहा है। पिंडाल सज गया, कारकुनान पहुंच गए। स्टेज पर रहनुमाओं की आमद। बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। महकमा मौसमियात ने आज भी लाड़काना और गिरदोनवा में बारिश की पेशगोई की है। कोट लखपत जेल में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमला करने वाला आमिर तांबा कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने इस्लामपुरा के इलाके में आमिर तांबा पर फायरिंग की। आमिर तांबा चंद साल पहले कोट लखपत जेल से रिहा हुआ था, जिसने 2013 में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमला किया था। भारतीय जासूस अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया था। लाहौर पुलिस का कहना है कि इलाके को घेरे में लेकर शूटर्स की तलाश शुरू कर दी गई है। कराची में एमकेएम की रहनुमा शाहीना सुहेल के साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदात। मरकजी कमेटी के मुताबिक नाज़िमाबाद में शाहीना सुहेल से पर्स छीने जाने की वारदात हुई। इस दौरान वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकीं और गिरकर जख्मी हो गईं। वाक़े की वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम खातून से पर्स छीनकर फरार होते हुए दिखाई दिया। कराची के इलाके करीमाबाद में मस्जिद में नमाजियों से लूटमार की सीसीटीवी वीडियो वायरल। मस्जिद में मौजूद अफराद से मोबाइल फोन्स और नकद रकम छीनकर मुलजिमान जाते दिखाई दे रहे हैं। SSP सेंट्रल के मुताबिक मालूमात हासिल कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर सामने आई सीसीटीवी वीडियो पुरानी लगती है। कराची के इलाके गुलबहार में खातून ने शोहर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। 45 साला ज़ियाउल्लाह के कत्ल के बाद मुलजिमा महम को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ज़ियाउल्लाह और मुलजिमा महम दोनों की ये दूसरी शादी थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े आए रोज़ का मामूल थे। चकवाल में बेटी की पैदाइश पर शोहर ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम आला कत्ल समेत गिरफ्तार। मकतूला के वालिद ने बताया कि बेटी की 1 साल कबल शादी और 1.5 माह कबल बेटी पैदा हुई थी। बेटी की पैदाइश पर दामाद नाराज था, मुतअद्दिद बार समझाया। कत्ल से पहले रात को बेटी का फोन आया कि खामंद कत्ल की धमकियां दे रहा है। कराची एयरपोर्ट पर बाप की तरफ दौड़ती बच्ची को बालों से पकड़कर गिराने वाले ASF सब इंस्पेक्टर शाबान पर चार्जशीट आयद कर दी गई। सब इंस्पेक्टर ने आर्मी एक्ट की दफ़ा 55 के तहत फोर्स डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। मुलजिम ने 10 मार्च को एयरपोर्ट पर बच्ची को बालों से पकड़ा और धक्का दिया, जिससे बच्ची गिर गई। मुलजिम ने बच्ची से बदसलूकी की इत्तला हुकाम बाला को नहीं दी। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन रवाना। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से दरख्वास्त करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात का इम्कान। मुआशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। मुआशी टीम की IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। FBI ने कम टैक्स देने वाले लाहौर के ताजिरों और सनतकारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली। चंद रोज में टैक्स ना देने वाले ताजिरों और सनतकारों को हतमी नोटिस मिल जाएंगे। FBI के मुताबिक ताजिरों का रहन सहन, शहाना अखराजात उनके टैक्स डेटा से मुताबिकत नहीं रखता। उनका टैक्स चंद हज़ार जबकि सालाना आमदन करोड़ों में है। ताजिरों का 10 साल का डेटा इकट्ठा किया गया है। दूसरे मरहले में पंजाब भर की मार्केट्स और बाजारों के ताजिरों को शामिल किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं बल्कि रियासत की जंग है, जो सियासतदानों, सिविल आर्म फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और मीडिया सबको लड़नी है।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन ओमान से मुताल्लिक़ इजलास में सानह नोशकी के बाद की सूरत हाल का जायज़ा। सानह नोशकी के शोहदा के लवाहिकीन को 7 रोज़ में मुआवज़ों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने आज से रोटी की कीमत कम करके 16 रुपये मुकर्रर कर दी। पंजाब के तमाम अजला और मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी हैं। फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। क्या वालिदैन तरबियत के लिए बच्चों को मार सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 48% ने बच्चों पर हाथ उठाने की शदीद मुखालफत की। किसी भी सूरत मार लगाने को गलत करार दिया। अलबत्ता 44% ने तरबियत की खातिर बच्चों को मारने को दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% पाकिस्तानियों ने इस सवाल पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना बच्चों की मार लगाने की हिमायत की और ना मुखालफत। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। PTI ने अवाम को शऊर दिया, आने वाला दौर PTI का है, ये हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि उनकी जमात आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके हैं। पिशीन और चमन जलसों में PTI के कारकुनों को झंडे लहराने नहीं दिए गए, कारकुनों को ज़दोकोब किया गया। हमास ने ईरान के इसराइल पर हमले को इसका फितरी हक करार दे दिया। कहा कि ईरान का हमला दमिश्क में काउंसिल खाने को निशाना बनाने के जुर्म का मुनासिब जवाब है। अरब मुल्कों, मुसलमान कौम और खित्ते की मज़ाहमती क़ुव्वतों से अल-अक़सा फ्लड के लिए हिमायत जारी रखने की भी अपील। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में अफरा तफरी। ईरान और हमास के ज़राए ने वीडियोस जारी कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लेबनान में जश्न। अवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अवाम का ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे। गाज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। देर अल बला, गाज़ा शहर और नुसायरात कैंप पर बमबारी। एक ही ख़ानदान के 25 अफराद समेत 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से गाज़ा की अल-क़सा मस्जिद को भी नुकसान पहुँचा। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा। 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मुतअद्दिद इमलाक को आग लगा दी। कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में तलबा ने यूनिवर्सिटी की 30 इमारतों के नाम तब्दील करके इसराइली बमबारी से तबाह होने वाले गाज़ा के इलाकों से मंसूब कर दिए। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने तेल अवीव के लिए अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। ईरानी हमले के चंद घंटों बाद ही इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी। उर्दन, लेबनान और इराक ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी। ईरान ने इराक से आने वाली तमाम एयरलाइंस को अपनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। नोटिस जारी। बगदाद फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन से तेहरान फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन आने वाली तमाम परवाज़ों के ऑपरेशन पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी गई। ईरान की तरफ से बगदाद से आने वाली तमाम एयरलाइंस को नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया। फैसला ईरान इसराइल कशीदगी बढ़ने पर किया गया है। सिविल एविएशन का अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में आने वाली हर परवाज़ की निगरानी का फैसला। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी। पाकिस्तानी हुदूद में आने वाली परवाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लाजमी इजाज़त लेना होगी। बैसाखी मनाने आने वाले सिख बहन भाइयों को जी आया नून। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरहद पार से आए मेहमानों को खुशामदीद। कहा कि बैसाखी पंजाब की मुनफरिद सकाफत की पहचान है। ढोल की थाप पर दरांती से गंदम की सुनहरी फसल काट कर बैसाखी का आगाज़ होता है तो खुशियाँ हरसू फैल जाती हैं। पंजाब में बैसाखी मेले के रंग, कहीं भंगड़ा, कहीं लुड्डी तो कहीं मवेशी मंडियाँ, लजीज खानों से तवाज़ो। सिख यात्रियों का कहना है कि बैसाखी मेला पाकिस्तान और भारत के अवाम में प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाने का दिन है।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की फहरिस्त तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन की मौजूदा पोस्टिंग, ओहदा और तनख्वाह की तफसीलात भी मांगी गई हैं। सिफारिश या कवायद व ज़वाबित के बगैर भर्ती होने वाले अफराद की तालीमी असनाद को भी चेक किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुलाजमीन का रिकॉर्ड मुरतब करने का काम शुरू। पीसीबी में राइट मैन फॉर राइट जॉब के फॉर्मूले पर अमल किया जाएगा। आइंदा हफ्ते मामले पर अहम फैसले मुतवक्के। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज और कल आराम के बाद मंगल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी, जबकि पाकिस्तान टीम आज शाम रिपोर्ट करेगी। कल से ट्रेनिंग शेड्यूल है। 18 अप्रैल को रावलपिंडी में पहला T20 होगा। जिमी नीशम का सोशल मीडिया पर स्टेटस लिखा, हम सालाना दौरे पर एक बार फिर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पहला वनडे मैच 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी ने बारबाडोस का टूर मुकम्मल कर लिया। बारबाडोस और ईस्टर्न कैरेबियन में अमरीकी सफीर ने सिफारत खाने में मुनक्किदा तकरीब में कार्लोस ब्रैथवेट से बैटिंग टिप्स ली। ब्रैथवेट ने 2016 के फाइनल में बैटिंग से वेस्ट इंडीज को कामयाबी दिलाई थी। फास्ट बॉलर हसन अली काउंटी चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। बर्मिंघम में फर्स्ट क्लास मैच के दौरान हसन अली ने टीम को ज्वाइन किया। हसन अली का कहना है कि यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब उनके लिए दूसरे घर की तरह है। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह कोहनी की तकलीफ की तशखीस के लिए मैनचेस्टर रवाना हो गए। एहसानुल्लाह का कल मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर एडम के साथ अपॉइंटमेंट है। पीसीबी उनके इलाज और बहाली के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगा। PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स ने अपॉइंटमेंट के लिए पीसीबी के साथ ताउन किया। और बॉलीवुड स्टार सलमान खान की मुंबई की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग किसने की? पुलिस की मुलजिमान का सुराग लगाने की कोशिशें जारी। बाइक पर हेलमेट पहने 2 अफराद ने इमारत की तरफ और हवा में 4 से 5 राउंड फायर किए। एक गोली इमारत की दीवार पर लगी। गैंगस्टर्स की धमकियों के बाद सलमान खान की 2022 से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और उन्हें ज़ाती हथियार रखने का लाइसेंस भी दिया गया था।